हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कटारिया। एज यू नो कि आज हम एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। हम लोग जहानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोगों का प्रोजेक्ट है स्टडी ऑन सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग। ये हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है। इसमें हमारा मेंबर हैं मिस सिंपी कुमारी, मिस्टर हिमांशु राज, आर्यन कुमार एंड प्रीति सब्रपाल। तो ये सब मेंबर के साथ हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। जी हाँ दोस्तों, इस नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली की तरफ बात कर रहे हैं। तो इसमें आइए हम लोग इस फीचर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल का यूज़ किया है ना, वो बिल्कुल यूनिक है। जैसे हम लोग बंट क्ले ब्रिक, भट्ठी वाला ब्रिक का यूज़ करते हैं नॉर्मल बिल्डिंग में, लेकिन हम लोग इस बिल्डिंग में AAC ब्रिक का यूज़ किए हैं। AAC ब्रिक मतलब ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक। पहला चीज़ हम लोग चेंज किए हैं ये, और दूसरा चीज़ हम लोग ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल एग्रीगेट है उसको हम लोगों ने चेंज करके हम लोग प्लास्टिक एग्रीगेट से रिप्लेस किए। दो चीज़ कर दिए। तीसरा, हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग का कंसेप्ट डेवलप किए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे HAVC सिस्टम के बारे में, पीजो मीटर के बारे में, इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में, आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। तो आइए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बात को समझते हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आइए समझते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमारा एंट्री गेट है। कोई भी सोसाइटी का एंट्री गेट में जैसे ही करते हैं, आसपास पेड़ देखने से ऐसे लगता है मानो दूध में चीनी मिल गया है। चलो आगे तो ये एंट्री गेट है, और इस एंट्री गेट के जैसे ही आप इंटर करेंगे, साइड में आपका पार्क मिल जाएगा। वही पार्क जिसमें बैठ करके हम लोग शांतिपूर्ण हवा खाएंगे। साथ ही साथ इस पार्क का खासियत ये है, इस पार्क का खासियत ये है कि इस पार्क का खासियत यही है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन वेस्ट को इसमें यूज़ करके हम लोगों ने बनाया है। साथ ही साथ आप देखेंगे पर्कुलेशन टैंक इंट्रोड्यूस किया है। राजस्थान में हर 1 किलोमीटर पे 50 पर्कुलेशन टैंक यूज किया गया है। जो वाटर को क्या है आप बता सकते हैं क्या? यस, वाटर को जो भी आपका रेन वाटर, नेचुरली वाटर है, उस वाटर यहाँ स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद इस वाटर को आप अलग अलग कामों में, गाड़ी धोने में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पर्कुलेशन टैंक है जो सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड है, पहला। दूसरा, हम लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, जब भी व्यक्ति चलेगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगे। साथ ही साथ आपको जी, ये जो आप पीजोमेट्रिक इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज़ किए हैं, वो मेनली किस पर्पज से यूज़ किए हैं? वो रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल में? रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों में यूज करेंगे। कॉमर्शियल में कर दिए तो वो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वैसा बात हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने तो ये आप क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव है या नहीं? कितना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ये। लगभग हर मंथ 128 रुपये तक बचा सकता है। ये कितना मेगावाट तक बिजली जनरेट कर सकता है? 9 मेगावाट तक। उसके बाद हम लोग ये देखें तो ये हम लोगों का सोलर पैनल है, जिसके थ्रू हम लोग सारा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। यूज किया गया है। यहाँ पर पार्क है। इस पार्क में वेस्टेज मटेरियल को यूज किया गया है, जो कि प्लास्टिक से बनाया गया है। दूसरा थिंग कंस्ट्रक्शन वेस्ट से बनाया गया है। एंड दूसरा थिंग्स जो है वो गेबल रूफ का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, जो एक सोलर सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और साथ ही साथ जो भी हमारे वाटर प्रोड्यूस होंगे, चाहे इस छत से चाहे इस छत से, वो एक पर्कुलेशन टैंक जो कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू बनाया गया है, इसमें जाएंगे। और अगर इस वाटर को हम लोग बाद में फर्दर यूज कर सकते हैं। 3 तरीके के हम लोग डस्टबिन के यूज किए हैं, आप ग्रीन का, रेड का और ब्लू का। इसमें जो ब्रिक का यूज किया गया है वो बेसिकली AAC ब्रिक मींस ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक, तो इसका यूज किया गया है। साथ ही साथ जो हम लोगों ने एग्रीगेट का यूज किया है, वो एग्रीगेट है बेसिकली प्लास्टिक एग्रीगेट, जो कि ये आर्टिफिशियल और नेचुरल एग्रीगेट से हट करके हम लोगों ने प्लास्टिक एग्रीगेट को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इससे हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है, वो बेसिकली 31% तक हम लोग AAC ब्रिक के यूज करके पैसा बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोलर सिस्टम के थ्रू, हम लोग पीजो सेंसर के थ्रू, हम लोग लाइट डिपेंडेंट सर्किल के थ्रू, HIVC सिस्टम के थ्रू, तो ये सभी के थ्रू हम लोग पैसे रिड्यूस करने का काम किया है।